तो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो हम कक्षा 6 की गणित का कक्षा 6 की इंग्लिश का लेसन 7 को हिंदी में समझाने वाला हूं आपको। आज का जो टॉपिक हमारा द रेस, ठीक है। तो यहाँ भी देखते जाइए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा पार्ट है आज का, सो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अभी यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पर देखिए द रेस है, तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है ऑल द स्टूडेंट्स, हालांकि मैं लाल मार्क करते जा रहा हूँ, तो जहाँ पर भी आपको वर्ड्स पढ़ते नहीं बनते हैं तो आपको ध्यान से देखना कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो वीडियो को एक एक चीज़ देखना, एक एक वर्ड्स को कि मैं किसे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, यहाँ पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इनको, ज़्यादा मोटा है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, कोई गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है यानी कि सरकारी स्कूल है। तो वहाँ के सभी छात्र, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, शासकीय माध्यमिक शाला स्कूल के जो कुछ छात्र हैं, हैव असेंबल्ड ऑन द प्लेग्राउंड। यहाँ पर हैव असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, जुड़ना। ऑन द प्लेग्राउंड, यहाँ पर एक खेल का मैदान होता है। प्लेग्राउंड का मतलब खेल का मैदान, तो खेल का मैदान है, वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। तो द एनुअल स्पोर्ट्स डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल। तो जो वार्षिक यानी किसी स्कूल में रूल रहता, नियम रहता है, प्रिंसिपल सर लोग बनाए रहते हैं कि हमारे स्कूल में हर वर्ष इस दिन को गेम खिलाया जाता है, बच्चों का कंपटीशन करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक गेम होना था, स्पोर्ट होना था। द एनुअल स्पोर्ट डे यानी कि वार्षिक खेल दिवस आ गया था। इज बीइंग सेलिब्रेटेड, मनाया जा रहा था, ठीक है ना, कि वार्षिक खेल दिवस मनाया जा रहा था। तो यहाँ पर इस खेल के रूप में कौन सा खेल खेला जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। द 200 मीटर रेस इज अबाउट टू स्टार्ट। यहाँ पर इस खेल में 200 मीटर की, इसे मीटर पढ़ते हैं, 200 मीटर की रेस यानी कि दौड़ होनी थी, 200 मीटर की दौड़ होनी थी। इज अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। देयर आर 6 गर्ल्स स्टैंडिंग इन रो। यहाँ पर 6 लड़कियाँ लाइन से खड़ी हुई थी। कितनी लड़कियाँ? 6 लड़कियाँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 6 लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पर सभी लड़कियों की अभी खड़ी नहीं है, अभी तो दौड़ रही हैं, लेकिन वहाँ पर जो लेसन में दिया है खड़ी थी एक लाइन से। अभी देखते हैं क्या है। 200 मीटर की रेस होनी है, स्कूल में दौड़ होनी है। देयर आर 6 गर्ल्स स्टैंडिंग। तो यहाँ पर 6 लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। तो स्टैंडिंग इन रो एट द स्टार्टिंग लाइन, शुरुआती लाइन के यानी कि शुरुआती लाइन से पीछे की तरफ, या हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन से बगल में खड़ी हुई है, ठीक है। तो ऑल द गर्ल्स एक्सेप्ट मीना आर टॉल, ठीक है। ऑल द गर्ल्स एक्सेप्ट मीना आर टॉल। यहाँ पर कहता है, जो लेसन में यहाँ कहा गया है कि ऑल द गर्ल्स, सभी लड़कियाँ क्या थी? आर टॉल्स, लंबी थी, सभी लड़कियाँ बड़ी थी, लंबी थी। एक्सेप्ट मीना, मीना जो है थोड़ा सा छोटी थी, लंबाई में, हाइट में छोटी थी। सो बाकी एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट, जो बाकी लड़कियाँ थी सभी बड़ी थी लंबाई में और अच्छी मतलब मजबूत भी थी, और वेल बिल्ट, अच्छे घर की थी, और पूरी पोशाक में थी। दौड़ वाली जो पोशाक होती है, पहनने के कपड़े, वो पूरी तैयारी से थी। लेकिन जो मीना एक लड़की थी, वह ये सब तैयारी में नहीं थी, और छोटी भी थी, और मतलब नॉर्मल थी वो, है ना। तो यहाँ पर बट मीना इज़ थिन एंड शॉर्ट, लेकिन जो मीना थी वो पतली भी थी और छोटी भी थी, दोनों रीजन थे वहाँ पर। द अदर गर्ल्स टोल्ड हर दैट शी हैड नो चांस ऑफ विनिंग। देखो 6 लड़कियाँ थी टोटल, उनमें से 5 लड़कियाँ जो थीं वो मीना को बोल रही थी कि इसका तो जीतना कोई चांस ही नहीं, कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एक से एक धुरंधर यानी कि बड़े खड़े हुए हैं, तो ये कहाँ से जीतेगी हमारे बीच में, ठीक है ना। ऑफ विनिंग, जीतने का कोई चांस ही नहीं है। आई कैन रन सैड मीना एंड आई विल। तो फिर मीना कहती है, सुन करके सभी लड़कियां बोल रही थी, तो मीना ने सुना, तो मीना ने कहा कि आई कैन रन, मैं दौड़ सकती हूँ, और आई विल, मैं जीतूंगी, मैं दौड़ भी सकती हूँ यानी कि मैं दौड़ूंगी भी, एंड जीतूंगी भी।
तो यहाँ पर दौड़ स्टार्ट हो गई है। अभी और नीचे चलते हैं। तो द गेम टीचर गिव्स द सिग्नल एंड द रेस बिगिंस। जो गेम टीचर हैं, द गेम टीचर गिव्स द सिग्नल। जो गेम टीचर हैं, जो खेल खिलाने वाले शिक्षक होते हैं, हर स्कूल में कोई एक टीचर होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है बच्चों को गेम खिलाना, ठीक है। तो वहाँ पर उस शिक्षक ने, टीचर ने सिग्नल दिया। ऐसे कुछ भी सिग्नल दे सकते हैं, सीटी भी बजा सकते हैं सिग्नल के रूप में। तो वैसे ही दौड़ प्रतियोगिता स्टार्ट हो गई और बच्चे दौड़ने लगे। द रेस बिगिन, ठीक है। 5 गर्ल्स आर अहेड बट मीना इज लास्ट। जो 5 लड़कियां थीं वो क्या थीं, अहेड, आगे थीं, बट मीना इन लास्ट, लेकिन जो मीना थी वो पीछे थी। यहाँ पर नाव रानी इज लीडिंग। तो देखिए होता क्या है, यहाँ से शोभा इज ट्राइंग टू रन वेरी फास्ट बट सी सडनली लॉसेज हर बैलेंस एंड फॉल्स डाउन। उनमें से 5 लड़कियों में से जो आगे थीं, वहाँ पर शोभा एक लड़की थी, इसका नाम था शोभा। वह सभी को पीछे करने के लिए तेज़ दौड़ रही थी, है ना। वह सभी को पीछे करने के लिए तेज़ दौड़ रही थी, लेकिन उसे कुछ हो जाता है, या फिर हम ये कहें कि उसका बैलेंस डगमगा जाता है। कुछ भी दौड़ते दौड़ते बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वो सी सडनली, उसका अचानक से बैलेंस बिगड़ जाता है। तो लॉसेज हर बैलेंस एंड फॉल्स, तो वह गिर पड़ती, दौड़ते दौड़ते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, तो वह गिर जाती है। सी इज आउट ऑफ द रेस, और वह रेस से बाहर हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरा है नाउ रानी। एक लड़की का नाम था रानी। देखो 5 लड़कियां बची, वहाँ पर अब रानी का नंबर आता है। रानी इज लीडिंग, अभी रानी सबसे आगे थी। क्या थी, रानी दौड़ में सबसे आगे थी। सी इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी कि मैं दौड़ में आगे हूँ। सी लीव्स बिहाइंड ऑल द अदर गर्ल्स बट इन हर जॉय सी स्लोज डाउन। लेकिन वह सोच रही थी, वह खुश थी कि मैं सबसे आगे हूँ, और वह ऐसा सोच रही थी, लेकिन उसकी खुशी के मारे, यानी कि वह बहुत खुश थी, इसी के कारण से वह क्या हो गई, सबसे पीछे हो गई, यानी कि उसकी स्पीड कम हो गई, स्लो हो गई। खुशी के कारण, है ना, उसका जो फोकस था वो हट गया। देखो दौड़ में फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ना सैडनेस चलती है, ना हैप्पीनेस चलती है, ठीक है। तो वो खुश हो गई, इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि उसने हंसी के मारे, या फिर हंसी नहीं, जबकि अंदर ही अंदर खुश हो गई, तो वो अपने टारगेट को भूल गई, और अब उसका जो ध्यान था दौड़ से वो हट गया, ठीक है। तो उसका जो स्पीड थी वो डाउन हो गई, तो वह भी पीछे हो गई फिर नाउ, ठीक है। तो वो भी क्या हो गई, पीछे हो गई। मीनवाइल अदर गर्ल्स ट्राई टू टेक द लीड। लेकिन जो बाकी लड़कियां थीं, मीना भी और बाकी लड़कियां थीं, वो भी आगे होने का प्रयास कर रही थीं। नाउ रानी इज वे बिहाइंड, नाउ रानी इज वे बिहाइंड। लेकिन जो अब रानी थी वो पीछे हो गई थी। रानी क्या थी, अब वो पीछे हो गई अब, ठीक है। अभी तो लुक, अब देखते हैं। देखो लता इज लीडिंग, अभी जो एक लता नाम की लड़की थी वो आगे हो गई थी, ठीक है। शी इज रनिंग क्वाइट स्टेडली, वह बहुत ही स्थिरता से दौड़ रही थी, और मतलब एकदम फोकस करके, एकदम ध्यान लगा करके दौड़ रही थी। हर फ्रेंड्स आर क्लैपिंग एंड चीयरिंग हर, जो उसके फ्रेंड्स किनारे बैठे हुए देख रहे थे, तो तालियां बजा रहे थे और खुश हो रहे थे। द ग्राउंड इज अ बिट स्लिपरी, लेकिन जो ग्राउंड था थोड़ा सा फिसलन भरा था, फिसल वाला था, है ना, फिसलाऊ था। तो लता इज इग्नोर्स दिस एंड इज अबाउट टू फॉल डाउन, लेकिन जो लता है वो इग्नोर कर रही थी सबको, और वह गिरने ही वाली थी। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स सी रिगेन्स हर स्ट्रेंथ एंड स्टार्ट रनिंग अगेन, ठीक है। तो गिरने ही वाली थी, लेकिन फिर से वह ताकत जुटाती है। देखो चीयर के मारे, यानी कि जो उसके ऑडियंस थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, खुश हो रहे थे, उसने उस साइड देखा, तो जो उसकी स्पीड थी स्लो हो गई, और वो गिरने भी वाली थी। फिर उसने सबको इग्नोर किया, फिर दोबारा से प्रिपेयर हुई, और दोबारा से मतलब अपना फोकस दौड़ में लगाया, फिर से दौड़ना उसने स्टार्ट किया। नाउ सी इज वेल बिहाइंड द अदर्स, लेकिन अब वह ठीक भी पीछे थी। उसने दोबारा कंसंट्रेट तो किया, लेकिन अभी वो सबसे पीछे थी। अनटिल नाउ नीरजा वाज वेरी वाज, कहाँ गया, तो अभी अनटिल नाउ नीरजा वाज वे बिहाइंड
बट नाउ शी ट्राइज हार्ड एंड टेक्स द लीड। लेकिन अब जो नीरा थी जस्ट पीछे थी, नीरा एक लड़की के पीछे थी और वह मेहनत करती है, प्रयास करती है और वह आगे हो जाती है। शी इज़ क्यूरियस अबाउट अदर टू रनर्स, जो पीछे दो लड़कियां थी उसके, तो वहाँ पर वह खुश हो जाती है, दो लड़कियों को पीछे करके वह खुश हो जाती है। शी क्यूरियस और उत्सुक भी थी बहुत ज़्यादा अबाउट अदर टू गर्ल्स रनर्स, जो दौड़ने वाली थी, धावक थे। सो शी लुक्स बैक एंड दिस गिव्स अदर्स अ चांस टू गो अहेड। तो वह खुशी के मारे वह भी पीछे हो गई, ठीक है, खुशी के मारे यानी कि बहुत खुश होने की वजह से वह भी पीछे हो गई, उसका भी ध्यान भटक गया और वह भी पीछे हो गई। तो अदर लड़कियां जो थीं वह आगे हो गई। अब बारी आती है माला की। माला भी एक लड़की थी जिसका नाम था माला। नाउ गेट्स द चांस टू लीड, अब उसे भी लीड करने का मौका मिलता है, यानी कि वह भी दौड़ में आगे हो गई, ठीक है। शी इज स्ट्रॉन्ग एंड शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस, वह स्ट्रॉन्ग भी थी, मजबूत भी थी और उसे पूरा भरोसा था रेस जीतने का। शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस। सो शी बिगिंस कहाँ गया, केयरलेसली, सो शी बिगिंस टू रन केयरलेसली, ठीक है। तो उसे अपने जीतने का पूरा भरोसा था, तो उसने असाधारण, मतलब वह पहुंचने ही वाली थी, ठीक है, वह पहुंचने ही वाली थी, तो उसे अपने जीतने का फुल भरोसा था और इसी के चक्कर में उसने क्या किया, उसने लापरवाही से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब उसे लग रहा था कि मैं तो जीत ही जाऊंगी, तो उसने जीतते जीतते पहुंचने ही वाली थी, तो उसने अपना फोकस हटा लिया, अपना ध्यान अलग कर लिया दौड़ से और उसे घमंड सा आ गया और वह असाधारण दौड़ने लगी, मतलब कि लापरवाही से दौड़ने लगी, आराम से, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो वह भी क्या हो गई, पीछे हो गई। लुक एट मीना, अब जो मीना थी, मीना को देखो। सी वाज रनिंग स्लोली बट स्टेडली, जो मीना थी वह सबके साथ दौड़ रही थी, ना आगे ना पीछे, ना आगे ना पीछे, लेकिन वह जितना भी दौड़ रही थी एकदम स्टेडली, यानी स्थिरता से दौड़ रही थी, ना किसी को पीछे कर रही थी ना किसी को आगे, बस वो फोकस उसका था बाउंड्री पाने में, जो लाइन थी विनिंग लाइन उसको पाने में था। तो आगे पीछे नहीं कर रही थी, वो एकदम अपने, उसे दूसरी लड़कियों से मतलब नहीं था कि वह आगे निकल रही है कि पीछे निकल रही है, बस वो फोकस करके सिर्फ एक चीज़ गौर कर रही थी, मुझे जीतना है जीतना। तो अपने प्रयास से और स्थिरता से दौड़ रही थी, वह इतने आराम से दौड़ रही थी कि वह थके भी ना, मतलब अपना संतुलन बना करके दौड़ रही थी, बैलेंस बना करके दौड़ रही थी कि वह थक भी ना जाए कहीं, है ना, और रेस में सबसे पीछे भी ना रह जाए, वह इस हिसाब से दौड़ रही थी। तो लुक एट मीना, मीना को देखो। तो यहाँ पर सी वाज रनिंग स्लोली बट स्टेडली, वह अच्छे से दौड़ रही थी इसी तरह से। नाउ सी इज ट्राइंग हार्ड एंड इज मूविंग फास्ट, लेकिन अब जैसे वह पहुँचने वाली थी, मीना जैसे पहुँचने वाली थी, लास्ट में उसने क्या किया, अपनी स्पीड को तेज़ किया और मेहनत किया उसने। नाउ सी इज ट्राइंग हार्ड, अब वह मेहनत करने का प्रयास करने लगी, एंड मूविंग फास्ट, और तेज़ दौड़ने लगी। लास्ट में जब तेज़ दौड़ने की ज़रूरत थी तभी उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया। शी पुट्स इन ऑल हर स्ट्रेंथ, शी पुट्स इन ऑल हर स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पुट इन का मतलब होता है लगा देना, भोंप देना, कुछ भी कर मान सकते हैं। तो शी पुट्स इन ऑल हर स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। देयर सीज, वो रही मीना, सीज, ठीक है ना। मीना इज द विनर ऑफ द रेस, जो है वही लड़की जो कि पतली थी, छोटी थी, है ना, उसे पांचों लड़कियों ने कहा था कि इसका तो जीतने का कोई चांस ही नहीं है, तो उसी लड़की ने रेस को जीता। द होल क्राउड चीयर्स हर, जो पूरी भीड़ थी, जो भीड़ को देखने, मतलब रेस को दौड़ने मतलब जो रेस को देखने वाले लोग थे, जो स्कूल आए हुए थे इस रेस को देखने के लिए, तो सभी लोग तालियां बजाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं खुशी के मारे, है ना, चीयर्स करते हैं। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, क्या मतलब कितना आश्चर्यजनक सरप्राइज है, ऐसा कहते हैं सभी लोग, कि जिसकी जीतने की उम्मीद नहीं थी वह भी जीत गया। कैसे, उसका फोकस था दौड़ने में, अपने जीत को हासिल करने में, लाइन तक पहुंचने में, और वह एक स्थायी रूप से दौड़ रही थी, ना आगे ना पीछे, और फोकस करके इस तरह से।
द हेड मिस्ट्रेस कांग्रेचुलेट्स हर। जो हेड मिस्ट्रेस थी यानी कि जो स्कूल की जो प्रिंसिपल थी या हेड मास्टर हम कह सकते हैं, तो महिला हेड मास्टर थी, उन्होंने उसे बधाई दिया। मीना इज़ वेरी हैप्पी टुडे, और मीना जो थी वह बहुत खुश थी आज। टुडे शी हैज़ प्रूव्ड दैट इवन अ शॉर्ट एंड थिन गर्ल कैन विन द रेस। आज उसने सिद्ध कर दिया था कि छोटी और पतली लड़की भी यदि वह अंदर से हौसला रखे और जीतने का प्रयास करे, मेहनत करे, तो ऐसे लोग भी रेस को जीत सकते हैं। शी इज अवार्डेड द ट्रॉफी, उसे ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया। शी इज अवार्डेड द ट्रॉफी, उसे ट्रॉफी का अवार्ड दिया गया। कांग्रेचुलेशंस मीना, कांग्रेचुलेशंस मीना। और यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस मीना, सी हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस फाइनली लीड्स यू टू सक्सेस। और देखो कि स्वयं विश्वास या अपने ऊपर का भरोसा कैसे तुम्हें सफलता दिलाता है, कैसे तुम्हें सफलता मिली। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, यहाँ पर अवार्ड मिला, उसको ट्रॉफी मिली है। ठीक है, तो उसे सर लोगों ने समझाया कि देखो कैसे स्वयं पर भरोसा करना हमें सफलता हासिल करवाता है। तो ये आज का लेसन यही है। इस लेसन से हमें सीखने को बहुत अच्छी बात सीखने को मिली है कि हमें जब अगर कोई चीज़ हासिल करनी है, जीत मुकाम हासिल करना है, तो फोकस करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके और स्थिरता से काम करना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। बैलेंस अपना संतुलित को बना रख के और आगे का देख के प्लान करके सब कुछ मतलब प्रयास करते रहना चाहिए, तो हमें जीत मिलती ही मिलती है। हमें दूसरों को नहीं देखना चाहिए, अपने काम पर फोकस करना चाहिए बस। तो उम्मीद है कि जो आज का लेसन है अच्छा रहा होगा और आपको इस लेसन से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन 8 में।